everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये कि आप सभी लोगों का अब बस एक सवाल है कि मैम प्रिपरेशन तो सारी हो गई है, डर तो फिर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट यहाँ हमारा एक ही क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए. तो देखो बच्चों, नेगेटिव मार्किंग से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि जिस क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा श्योर हैं आप तुक्का सिर्फ और सिर्फ उसी में लगाएं. बिकॉज अगर आप हर क्वेश्चन में तुक्का मारने जाएंगे, फ्लूक्स मारने जाएंगे तो हो जाएगी गड़बड़. बिकॉज आप सभी को याद रखना है कि -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. अगर आपने 4 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए तो आपका हो जाएगा -1 और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है. ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि चलो मैम ने ये तो बता दिया, बट मैम अब अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें डाउट है और हमें लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे अटेम्प्ट करना ही चाहिए, इसमें तो मुझे तुक्का मारना ही चाहिए, तो इन दैट केस मैं क्या करूँ. तो देखो, इन दैट केस आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे, ये तो आपको पता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड को भी आप हर एक सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है. तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जब आप श्योर हैं कि आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है तो किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब उस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि नहीं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल नहीं होगा. मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 के बीच में. अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके तुक्का कब मारना है, फ्लूक कब मारना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो ये अब आप गौर से सुनिएगा. देखिए, अगर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 के बीच आपको ये लग रहा है कि भैया 50% तो ये वाला आंसर मुझे येस लग रहा है और 50% लग रहा है ये वाला आंसर होगा, यानी कि जब 2 ऑप्शंस के बीच में 50-50 है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देंगे तो बेटर रहेगा. बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में. ठीक है, बट अगर वहीं पर ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 85% श्योरिटी है या फिर 90% श्योरिटी है कि यही आंसर करेक्ट होना चाहिए और आपको और जो आपका 4th ऑप्शन है वहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं 15% चांसेस ही है या फिर 10% चांसेस ही है कि ये ऑप्शन सही होगा. तो इन दिस केस आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि 90% आप किसी एक ऑप्शन के लिए श्योर हो, ठीक है, और 2 ऑप्शंस को आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो. तो यही वो सिचुएशन है जहां पर आप करेक्टली एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो और सही तुक्के मार सकते हो. मेरी आप सभी लोगों को एक ही एडवाइस है, हम सभी लोग बहुत बार एक ही गलती करते हैं कि 120 क्वेश्चंस दिए हैं तो 120 क्वेश्चंस ही करके आने हैं. जी नहीं, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को इसीलिए सेट नहीं करता है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी अपनी प्रिपरेशन की है आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसको हमें छोड़कर आना है. एग्जाम के दिन अपनी ईगो से बिल्कुल भी नहीं खेलना है कि नहीं लीगल रीजनिंग तो मैंने बहुत पढ़ी है, मेरी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं आज सारे क्वेश्चंस करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी. ये सारी चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसी से हम नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे. ठीक है, तो आप ये कोशिश करना कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना है, लेकिन पूरा आपका जो गोल है वो 120 क्वेश्चंस का नहीं होगा. बिकॉज अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने यहाँ पर अगर 30 से 40 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए, ठीक है, जल्दबाजी में, तो इन दैट केस हमारा भारी भरकम नुकसान हो जाएगा. तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की नौबत आ गई है तो आप इसी सिचुएशन में करें, वरना ना करें. ठीक है, सो येस दैट इज़ ऑल अबाउट इट. अगर आप में से कोई भी है जो अभी क्लैट 2026 देने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम दिसंबर, फाउंडेशन बैच. तो आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट. इफ़ यू यूज़ माई कोड तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज है एग्जाम रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.